हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय करंट अफेयर्स की क्लास में जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ले रहे हैं उसमें मेरा टॉपिक चल रहा है मेला महोत्सव या प्रदर्शनियां जो भी 2022 में हुई हैं। कल एक पार्ट हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, आज ये दूसरा पार्ट है, इसको पढ़ेंगे। और आप जानते हैं हम किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, UPSSC पेट को, ओके। और वीडियो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। पेट में भी अधिक समय नहीं बचा है, तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए और क्लास लेते रहिए, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ओके। ठीक है, ओके। समय ना बर्बाद करते हैं, हम सीधे चैप्टर पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, सीधे टॉपिक पढ़ते हैं। आज कंप्लीट कर लेंगे इसको, ओके। चलिए, तो हम सीधे आते हैं चैप्टर पे। हम देखते हैं, हमने कुछ महोत्सव हैं और जो मेले हैं इन सबका नाम लिख दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इससे आपका जीके और करंट अफेयर्स दोनों तैयार हो रहा है। चलिए एक एक को पहले हम देखते हैं। पहले क्या है, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्या है, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ओके। तो बस इसको आपको इतना ही याद करना है कि कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका, तो नई दिल्ली में हुआ है, बस। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है। ये मई में आयोजित हुआ है, मई में मनाया गया था इसे, मई 2022 में, ओके। और जो 2022 के इंपॉर्टेंट जो मनाए गए हैं त्यौहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आगे देखते हैं मेदराम जात्रा त्यौहार। इसका दूसरा नाम है सम्मवक्का सरलम्मा जात्रा, ओके। दूसरा नाम इसका क्या है, सम्मवक्का सरलम्मा जात्रा, और ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ओके। मेदराम जात्रा त्यौहार, समवक्का सरलम्मा जात्रा इसका अन्य नाम है, दूसरा नाम इसको कहते हैं। और ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में, ओके। और ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा, कोया जनजाति के द्वारा। अगर पूछा जाए कौन सी जनजाति मनाती है तो इसे कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और इसके बारे में जाने तो, और इसमें जो है जनजाति मंत्रालय ने इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। जनजाति मंत्रालय ने 2.26 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए, कभी कभी धनराशि भी पूछ लेता है कि कितना आवंटित किया गया है, तो जनजातीय मंत्रालय द्वारा इतनी राशि इनको आवंटित की गई है, ओके। ये आपको, और ये पता है कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ पहले स्थान पर मेला सबसे बड़ा है भारत में, और दूसरे स्थान पर ये मेदराम जात्रा, ओके। तो ये दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ओके। बस आपको इतना याद करना है। माघ में मनाया जाता है, फरवरी में, ये भी आप लिख लीजिए, माघ फरवरी में। माघ कब पड़ता है, फरवरी लगभग लग जाता है, ओके। तो बस आपको इतना ही याद करना है। मेदराम जात्रा त्यौहार, इसका अन्य नाम है समवक्का सरलम्मा जात्रा, ये तेलंगाना में मनाया जाता है कोया जनजाति के द्वारा। जनजाति मंत्रालय ने इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किया है। और ये जो है कुंभ के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है, और ये फरवरी में मनाया जाता है। इस समय माघ में, हिंदी महीने में माघ बोलते हैं, और अंग्रेजी में लगभग फरवरी लग जाता है, उसमें फरवरी में मनाया जाता है, ओके। फिर आगे हम देखते हैं मरु महोत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में, ओके। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है। इसको एक नाम दिया गया है, उम्मीदों की उड़ान, ये नाम याद रखिएगा, उम्मीदों की उड़ान, ओके। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसे नाम दिया गया है उम्मीदों की उड़ान। ये नाम किसने दिया गया है, पर्यटन विभाग ने दिया है इसका नाम। ये नाम दिया है पर्यटन विभाग ने, ओके। पर्यटन विभाग ने इसका नाम दिया है उम्मीदों की उड़ान, ये याद रखिएगा। बस आपसे ये पूछा जाएगा मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में मनाते हैं। पर्यटन विभाग ने अन्य नाम कौन सा दिया है इसे, तो उम्मीदों की उड़ान नाम दिया है। बस आपको इतना ही याद करना है इसमें। और ये 4 दिवसीय महोत्सव होता है, इतना नहीं पूछता है, आप जान लीजिए, ये 4 दिवसीय महोत्सव होता है, ओके। और इसकी शुरुआत की गई थी 1979 से, बस, ओके। फिर देखते हैं सूफी उत्सव, ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि श्रीनगर के, देखिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में मनाया जाता है इसे सूफी महोत्सव। बस आपको इतना ही याद करना है। फिर देखते हैं ताज महोत्सव 2022। देखिए आगरा में होता है ताज महोत्सव, ताज से ही स्पष्ट है कि आगरा में होगा, उत्तर प्रदेश में, ओके। आगरा उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव आयोजित होता है। अगर बात करें इसकी, तो एक सांस्कृतिक महोत्सव है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सांस्कृतिक महोत्सव है, ओके। और ये 10 दिनों तक चलता है, ओके। ये 10 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, 10 दिवसीय महोत्सव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फिर से हम एक बार देखते हैं। ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, ओके। ये 10 वर्षीय उत्सव है। और ताज महोत्सव 2022 की थीम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रंग
आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये याद रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग, अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। ओके, ये थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इसकी थीम थी। ओके, बस इसमें आपको इतना ही जानना है। 10 दिवसीय ये सांस्कृतिक महोत्सव है, आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ताज महोत्सव। इसकी थीम क्या थी? आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये थीम थी। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा। ओके, बस ताज महोत्सव के बारे में आपको इतना ही जानना था। ओके, फिर देखते हैं आगे हम। और रज महोत्सव ये होता है उड़ीसा में। ओके, ये 3 दिन का होता है। और उड़िया भाषा में अगर रज का अर्थ जाने तो रज का अर्थ होता है मासिक धर्म। ओके, मासिक धर्म, ठीक है। तो ये रज महोत्सव हो गया, कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। बस यही है, ये मिथुन संक्रांति के रूप में भी इसे मनाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है, यही स्थान ही पूछेगा इसका। फिर देखते हैं खीर भवानी मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी मेले लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, तुलमुल्ला गांव है, गांदरबल जिला है और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ओके, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में खीर भवानी मेला मनाया जाता है, याद रखिएगा। खीर भवानी मेला कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में। ओके, तुलमुल्ला ये हिंदू त्यौहार, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जाने तो ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है, ज्येष्ठ अष्टमी को। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है खीर भवानी मेला। बस आपको स्थान ही याद रखना है और इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ओके, फिर देखते हैं आगे 5वां आदि महोत्सव 2022। ओके, 5वां जो है आदि महोत्सव 2022 ये मध्य प्रदेश में मनाया गया है। चलिए ध्यान से सुनते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में मनाया गया है। ओके, मंडला में जो है मध्य प्रदेश का मंडला स्थान है एक, मंडला में वहाँ के जो राज्यपाल हैं गंगूभाई पटेल ने 5वें आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था। ओके, मध्य प्रदेश के मंडला में राज्यपाल ने वहाँ के मध्य प्रदेश के इसका उद्घाटन किया था, इसको याद रखिएगा। और ये क्या है? एक जनजातीय महोत्सव है, याद रखिएगा, जनजातीय महोत्सव। जनजातीय महोत्सव है। अगर पूछा जाए कौन सा महोत्सव है तो जनजातीय महोत्सव हम कहेंगे। 5वां आदि महोत्सव 2022 मध्य प्रदेश के गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा मंडला मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया था। यह एक जनजातीय उत्सव है और जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ इसकी संयुक्त पहल है। बस इसको आपको नहीं याद करना है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से। ओके, शुरुआत माने तो 2017 से हुई थी। चलिए एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं। हम पहले देखते हैं तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बस आपको इसमें इतना ही याद करना है, मई 2022 में इसका आयोजन हुआ था। फिर आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है मेदराम जात्रा त्यौहार। ओके, ये उत्सव है मेदराम जात्रा उत्सव। ये समवक्का सरलम्मा जात्रा इसका अन्य नाम है। ओके, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है मेदराम जात्रा त्यौहार। ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और जनजाति मंत्रालय ने इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और ये लगभग माघ फरवरी लग जाता है, फरवरी में मनाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। फिर मरु महोत्सव 2022, ये कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन होता है। और इसका पर्यटन विभाग ने एक अन्य नाम दिया है उम्मीदों की उड़ान, याद रखिएगा। इसका अन्य नाम क्या दिया है पर्यटन विभाग ने मरु महोत्सव का? उम्मीदों की उड़ान, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं सूफी उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, इसमें इतना ही आपको याद करना है। फिर ताज महोत्सव 2022 ये आगरा उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। ओके, ये एक सांस्कृतिक 10 दिवसीय महोत्सव है, 10 दिनों तक मनाया जाता है। और इसकी थीम है आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग इसकी थीम है, याद रखिएगा। फिर आता है रज महोत्सव, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ओके, और फिर देखते हैं खीर भवानी मेला, ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला के तुलमुल्ला गांव में मनाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। फिर 5वां आदि महोत्सव मेला जो है, आदि महोत्सव जो है इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने। ओके, मंडला नामक स्थान पे। और ये एक जनजातीय महोत्सव है, इसकी शुरुआत 2017 से हुई थी। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे का देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहले क्या है? खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022। पहली बात तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, ये 48वीं बार मनाया गया है, ये 48वां नृत्य महोत्सव है, इसको भी याद रखिएगा। तो हम सब पहले देते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है 2022 मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, ये 48वां है। ओके, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूभाई पटेल ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में
48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया? यहाँ के राज्यपाल ने किया। बस सीधी सीधी बात आपको ये याद रखनी है, उद्घाटन किया राज्यपाल ने। ओके, तो ये चीज़ें हो गई आपकी कंफर्म। और एक बात याद करें कि इस समारोह में जो ये है सुरक्षित पर्यटन परियोजना, ये महिलाओं के लिए शुरू की गई है, महिलाओं के लिए शुरू की। इसी के बैनर तले 5 किलोमीटर की मैराथन ये है, 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़। ओके, मैराथन है दिल खोल के घूमो, ये याद रखिएगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव, ओके, इस समारोह में जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन योजना शुरू की गई है और इसी के बैनर तले, इसी के अंतर्गत दिल खोल के घूमो ये 5 किलोमीटर की मैराथन है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, बस इसमें और कुछ आपको नहीं याद रखना है, इसका भी आयोजन किया गया है। फिर देखते हैं लेवेंडर फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में। ओके, डोडा ज़िला जो है ये जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे ये त्यौहार मनाया गया है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक डोडा उत्पाद होता है, लेवेंडर को जो है, लेवेंडर को डोडा उत्पाद के रूप में भी नामित किया जाता है। जो लेवेंडर है इसको डोडा उत्पाद भी कहा जाता है। और ये जो डोडा ज़िला है, डोडा जो है भारत की बैंगनी क्रांति का जन्मस्थल है। क्या है ये? बैंगनी क्रांति का जन्मस्थल है डोडा। डोडा केवल डोडा याद रखिएगा, बैंगनी क्रांति का जन्मस्थल, बैंगनी क्रांति का जन्मस्थल। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है, आप अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ देखिए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका आज। फिर हम देखते हैं लेवेंडर फेस्टिवल हमने देख लिया। ओके, और देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हमने देखा डोडा जिला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और डोडा जो है बैंगनी क्रांति का जन्मस्थल है, ये हमने जान लिया। उसके बाद इसका आयोजन जम्मू कश्मीर, ये सारी चीज़ें जाना, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट। फिर आगे देखते हैं त्रिशूरपुरम उत्सव, ये होता है केरल में, इंपॉर्टेंट है। त्रिशूरपुरम उत्सव होता है केरल में। ओके, याद रखिएगा इसको। और ये वार्षिक हिंदू त्यौहार है, वार्षिक हिंदू त्यौहार, बस इसमें भी आपको इतना ही याद करना है, वार्षिक हिंदू त्यौहार। ओके, चलिए ये हो गया। फिर आगे देखते हैं भारत ड्रोन महोत्सव, नई दिल्ली में शुरू किया गया। ओके, भारत जो है ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में, कहाँ पर? प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। पीएम ने दिल्ली के प्रगति मैदान में सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है। प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े, यानी भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है। बस आपको इतना याद करना है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जाहिर सी बात है मुंबई में मनाया जाएगा। और इसमें जो है फोकस कंट्री जो है वो बांग्लादेश रही है, याद रखिएगा। क्या रही है? बांग्लादेश फोकस कंट्री रही, क्योंकि बांग्लादेश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में उसे क्या माना गया है? फोकस कंट्री माना गया है। कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश इसमें रही है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कंट्री ऑफ फोकस, ये रही है बांग्लादेश। ओके, चलिए ये हो गया। फिर आगे देखते हैं अम्बुबाची मेला, इंपॉर्टेंट मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। ये गुवाहाटी असम में कामाख्या माता मंदिर है, वहीं पे ये मेला लगता है। ओके, गुवाहाटी असम में एक कामाख्या माता मंदिर है, वहीं पर इस मेले, अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस आयोजन में जो देवी हैं, कामाख्या माता हैं, देवी हैं, इनकी रजस्वला अवधि के दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है। इनकी जब रजस्वला की अवधि होती है, ओके, कामाख्या माता मंदिर की जब रजस्वला की अवधि होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है, रजस्वला की अवधि। ओके, और इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी मूर्ति नहीं है। ये देवी के प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। ओके, बस इतना आपको याद रखना है कि अम्बुबाची मेला जो है देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है, यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। ओके, और गुवाहाटी में जो नीलांचल की पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है कामाख्या मंदिर। कहाँ पर स्थित है कामाख्या मंदिर? नीलांचल की पहाड़ियों पर। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया कि नीलांचल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो असम में हम बता सकते हैं, नीलांचल की पहाड़ियों पर ये मंदिर स्थित है। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है, याद रखिएगा, पीठों में से एक है। ओके, तो इतना आपके लिए बहुत है। फिर देखते हैं शीतल षष्ठी पर्व। ओके, शीतल षष्ठी पर्व ये होता है उड़ीसा में, आपको बस उड़ीसा याद करना है। कहाँ होता है? उड़ीसा में याद करना है बस। अब देखते हैं 26वां जो है
सिंधु दर्शन यात्रा। अब आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि सिंधु नदी कहाँ पर है। तो देखते हैं लेह लद्दाख में ये इनकी 3 दिवसीय 26 सिंधु यात्रा थी, 23 से 26 जून तक चली थी लेह लद्दाख में, बस इतना याद रखिएगा। फिर देखते हैं ज्योतिर्गमय उत्सव, ये नई दिल्ली में जो है शुरू किया गया था। ओके, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन जो है संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुरू किया है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, यानी उनके द्वारा शुरू किया गया है। बस आपको ये देख लेना है। अगर पूछा जाए कि ज्योतिर्गमय उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा ये 5 दिवसीय उत्सव है। ज्योतिर्गमय उत्सव क्या है? 5 दिवसीय उत्सव है। ओके, 5 दिवसीय उत्सव है और ये जो है इस 5 दिवसीय उत्सव संगीत नाटक अकादमी की एक अनूठी प्रयास है। ये जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी एक अनूठी प्रयास है। ओके, बस आपको इतना ही याद करना है। और इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इसमें जो है दुर्लभ प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाने के हुनर वाले जो लोग हैं उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई सड़क पे है, गा रहा है, बजा रहा है, कोई ट्रेन में है, तो इन सब लोगों को करके ऐसा किया जाता है। ट्रेन में जो मनोरंजन करते हैं, सड़क पे हैं, तो उन सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रदर्शन का ये उत्सव है। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। पहले हमने देखा खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया था। ये 48वां महोत्सव है, याद रखिएगा। और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन योजना शुरू की गई थी और इसी के बैनर तले, इसी के तहत दिल खोल के घूमो 5 किलोमीटर का मैराथन शुरू किया गया था। ओके, इसका आयोजन किया गया था मैराथन का भी। सुरक्षित पर्यटन परियोजना महिलाओं के लिए जो थी, इसके ही तहत क्या था? दिल खोल के घूमो 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया था। बस आपको इतना याद करना है। सीधा सीधा याद करें, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ओके, कौन सा था? 48वां था। फिर देखते हैं लेवेंडर फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में होती है। ओके, अगर हम डोडा बात करें तो एक ब्रांड का नाम भी डोडा है। लेवेंडर का जो नाम रख दिया गया है, डोडा रख दिया गया है। अब ये जो है डोडा जो है बैंगनी क्रांति का ये जन्मस्थल है। बस आपको इसमें इतना याद करना है। फिर देखते हैं त्रिशूर पूरम उत्सव, ये केरल में आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल में आयोजित किया जाता है, वार्षिक हिंदू त्यौहार है। इसमें बस आपको इतना याद करना है। फिर देखते हैं 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई में आयोजन किया गया और उसकी फोकस ऑफ कंट्री है बांग्लादेश। फोकस ऑफ कंट्री है बांग्लादेश। ओके, फिर देखते हैं अम्बुबाची मेला, बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। कामाख्या माता मंदिर है यहीं पे। ओके, कामाख्या माता मंदिर में, गुवाहाटी असम में कामाख्या माता मंदिर है, वहीं पर अम्बुबाची मेला मनाया जाता है और ये माता देवी की रजस्वला की अवधि के दौरान मनाया जाता है। और ये यहाँ पे ये मंदिर कहाँ स्थित है? नीलांचल की पहाड़ियों पर स्थित है। ओके, और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। बस आपको इतना याद करना है। और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, ये देवी की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। ओके, ये मेला। फिर देखते हैं शीतल षष्ठी पर्व, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। 26 सिंधु दर्शन यात्रा, ये लेह लद्दाख में मनाया गया है। 23 से 26 जून के बीच चला है ये। फिर देखते हैं ज्योतिर्गमय उत्सव, ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और ये जो है ये इसकी संगीत नाटक अकादमी की पहल है और ये एक 5 दिवसीय उत्सव है। बस आपको इतना ही याद करना है इसमें। चलिए हमने इतना देख लिया, अब हम कुछ त्योहारों को और देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं। महत्वपूर्ण त्यौहार आपके हो गए, कल लगभग 20 या 15 जो भी थे, ध्यान नहीं है, शायद 20 थे या 15 थे, और आज इतने हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं, हर हालत में एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1 नंबर तो यहाँ से आपका पक्का ही बनता है। इस त्यौहार से तो एक क्वेश्चन पूछेगा ही। ओके, चाहे वो करंट में पूछ ले, चाहे स्टैटिक में पूछ ले, पूछेगा जरूर। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा साओ जो आओ उत्सव। ओके, साओ जो आओ उत्सव यानी कि हम क्या कह सकते हैं? जाओ सो जाओ गोवा में। ओके, साओ जो आओ उत्सव ये कहाँ होता है? गोवा में। ऐसे याद करिए, जाओ सो जाओ गोवा में, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ओके, तो हमने देखा ये उत्सव कहाँ होता है? गोवा में होता है। ओके, बस इसमें आपको इतना ही याद करना है। हाँ, ये मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। जब मानसून की शुरुआत होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मानसून की शुरुआत में। ओके, जाओ सो जाओ गोवा में, यानी कि जाओ साओ जो आओ उत्सव ये कहाँ होता है? गोवा में। इंपॉर्टेंट है। फिर से सरहुल त्यौहार, ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार 2022 की बार जो मनाया गया है, ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व होता है। सबसे बड़ा प्रकृति पर्व होता है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व होता है ये सरहुल त्यौहार। याद रखिएगा, सरहुल त्यौहार जो है आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। ये पूरे झारखंड में मनाया जाता है। ओके, बस इसमें आपको इतना याद करना है। फिर देखते हैं चिथरई उत्सव, ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में। ओके, मदुरई तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। यहाँ पर चिथरई उत्सव लगता है। ये तमिल का एक महीना होता है चिथरई, उसी महीने में ये उत्सव मनाया जाता है। ओके,
बस इसमें आपको अगर कुछ और जानना है तो आपको बता देते हैं कि इस उत्सव की शुरुआत जो है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में अपने पारंपरिक झंडा फहराने के साथ हुई थी। तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जान लिया। फिर देखते हैं बैखो उत्सव, ये असम में मनाया गया है। बैखो उत्सव असम में मनाया गया है। फिर देखते हैं शिरुई लिली महोत्सव, ये मणिपुर में मनाया गया है। ओके, शिरुई लिली कहाँ है? मणिपुर में मनाया गया है। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, ये चौथा संस्करण है इसका, 4th नंबर का। ओके, ये याद हो गया। अब दूसरी लाइन सुनिए आप आराम से। शिरुई जो है, शिरुई लिली है, मणिपुर का राजकीय फूल है। ओके, ये क्या है? मणिपुर का जो है राजकीय फूल है। अगर कभी पूछा जाए तो बताइएगा। राजकीय पुष्प है कहाँ का? मणिपुर का। ओके, और ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, राजकीय पुष्प है मणिपुर का। ओके, ये जाने। फिर ये जो लिली फूल है ये होता है 3 फीट लंबा और घंटी के आकार का, नीला गुलाबी। कैसा होता है? नीला गुलाबी, नीला गुलाबी रंग का होता है ये, 3 फीट लंबा। ओके, 3 फीट लंबा होता है, गुलाबी, नीला गुलाबी होता है ये पुष्प, नीला गुलाबी। ओके, ये याद रखिएगा। लिली जो है, और ये मणिपुर का जो है राजकीय पुष्प है। बस इतना आपको याद रखना है। इसमें क्या है, क्या किया गया है कि ये जो है, ये वार्षिक उत्सव जो महोत्सव है जो मणिपुर में मनाया जाता है, ध्यान से, ये पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है कि लोगों तक इसकी जागरूकता फैले और इसे अधिक से अधिक इसका उत्पादन हो, शिरुई लिली पुष्प का। और ये घंटी के आकार का होता है, ये भी याद रखिए, घंटी के आकार का होता है, घंटी के आकार का। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। हम इसको एक बार और जान लेते हैं, फिर हम इसको क्लास को ख़त्म करते हैं। जाओ सो जाओ गोवा में। ओके, ऐसे याद करिएगा। साओ जो आओ उत्सव कहाँ हुआ? गोवा में मानसून की शुरुआत पे इसका आयोजन किया जाता है। सरहुल त्यौहार 2022 झारखंड का है। ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है सरहुल त्यौहार, झारखंड में मनाया जाता है। फिर देखते हैं चिथरा उत्सव, ये होता है मीनाक्षी मंदिर में, मदुरई तमिलनाडु में है ये मंदिर। ओके, फिर आगे देखते हैं बैखो महोत्सव, असम में मनाया जाता है। फिर आता है शिरुई लिली महोत्सव 2022, मणिपुर में मनाया जाता है। शिरुई लिली जो है मणिपुर का राजकीय पुष्प है। शिरुई लिली महोत्सव 2022 ये चौथा संस्करण है। और इसमें क्या है, ये जो फूल होता है इसको अधिक उत्पादन पर जोर देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। बस इसमें और कुछ आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है 3 फीट लंबा होता है ये फूल, घंटी के आकार का। ओके, और नीला और गुलाबी होता है। ओके, तो इतना आपको याद रखना था, तो आपने इतना जान लिया। ओके, इसी के साथ हमारे सारे ये महोत्सव, प्रदर्शनी, ये सारी है ख़त्म हो जाती है, इंपॉर्टेंट वाली, ये सारी तैयार करिएगा। ओके, और आई होप आपको वीडियो तो पसंद ही आई होगी, तो हमारे पुराने वीडियो भी देखते रहें। स्टैटिक जीके में अगर आपको त्यौहार का डिटेल जानना है तो आप हमारी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ये है टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम आईडी। और इस पर आपको वीडियो की, हमारी सारी वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।